जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने कैसे a+b की घात 2 के द्विपद सूत्र को एक्सपेंड किया। क्यूबिक बायोनोमियल का ज्ञान 6 शताब्दी ईस्वी में भारत में था। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ द्विपद गुणांकों में रुचि रखते थे। 1 शताब्दी ईस्वी में हलायुध एक भारतीय गणितज्ञ और कवि थे। हलायुध ने अपनी पुस्तक मृत संजीवनी में पिंगला के छंदशास्त्र पर एक टिप्पणी लिखी। छंदशास्त्र में 2 प्रकार के अक्षरों को व्यवस्थित करके विभिन्न कॉम्बिनेशंस की जरूरत पड़ी। हलायुध ने गिनती करने की एक विधि का वर्णन किया। नाम था पिरामिडीय विस्तार की विधि, जिसे मेरु प्रस्तार नाम दिया। इसके अलावा सन 1010 AD में चीन में इसे यांग हुई के त्रिभुज के रूप में जाना जाता था। पर्सिया में 1048 से 1131 में उमर खयाम ने भी इस त्रिभुज का अध्ययन किया और इसे खयाम त्रिभुज के रूप में जाना जाने लगा। 13 शताब्दी में यूरोप में इस त्रिभुज की पहचान जॉर्डनस डी नेमो के नाम से हुई। सन 1623 में फ्रांस के गणितज्ञ पास्कल इस त्रिभुज की खोज करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। असल में पास्कल ने त्रिभुज के गुणों को व्यवस्थित किया, कई उपयोग विकसित किए और इस पर एक ग्रंथ प्रकाशित किया। ग्रंथ में त्रिभुज बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। जैसा कि हम जानते हैं, a+b squared equals a squared plus 2ab plus b squared. Similarly, a+b cubed equals a cubed plus 3a squared b plus 3ab squared plus b cubed. a+b to the power of 4 के एक्सपेंशन के लिए a+b को 4 बार गुणा किया तो a+b टू द पावर ऑफ 4 का एक एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। असल में a+b के घात 3 से ऊपर की पावर या घात का एक्सपेंशन करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। पास्कल ने a+b की घात 0 से 3 तक इनके विस्तार का अध्ययन किया, इसका पैटर्न देखा, एक त्रिभुजाकार पैटर्न तैयार किया जिसे पास्कल त्रिभुज कहा गया, जो वास्तव में यह मेरु प्रस्तर की रेप्लिका है। तो फिर इसका नाम भी मेरु प्रस्तार क्यों नहीं कहा गया? कारण स्पष्ट है कि पास्कल ने काफी अध्ययन के बाद इसका निर्माण किया। गणित की अनेकों विधाओं जैसे प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन एंड बायोनोमियल थ्योरम आदि में इसका उपयोग किया गया। हमने इसका अध्ययन केवल हाई स्कूल के स्तर तक सीमित रखा है। द फॉलोइंग इज द बेसिक रूल टू राइट पास्कल्स ट्रायंगल। We know the expansion of a+b power 0, a+b power 1, a+b squared and a+b cubed. We write down coefficients of each term. Here we see 1 plus 1 is 2, and again, we see 1 plus 2 is 3, and 2 plus 1 is 3. As such we see a pattern, and following it we can complete the pattern for a+b to the power of n by writing rest and complete triangle. Now Pascal's triangle gives us to write formula for quadratic, cubic functions and more.